बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर। सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट कि आप 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे, तर्जमा और अल्लाह के करम से तफसीर जो है वो आप पढ़ते होंगे और फिर जो भी इल्म आपको हासिल हो उस पर अमल करते होंगे। एक होता है कि जी हमारी नीयत क्या है, और फिर उसके बाद जो है क्योंकि दुनिया जो है ये भी ज़ाहिर है बहुत स्ट्रॉन्गली जो है वो आती है, लेकिन दुनिया जो है फ़ानी है, दुनिया ने ख़त्म हो जाना है। तो इसलिए जो है वो नीयत जो है वो उस चीज़ पे करनी चाहिए जो कभी भी ना ख़त्म हो। तो तवज्जो जो है, जो आखिरत की ज़िंदगी जो है वो हमें पता है कि हमेशगी की ज़िंदगी है, वो कभी ख़त्म नहीं होनी। तो जो चीज़ जो है जिसका टाइम स्पैन ज़्यादा है हमें उस पर तवज्जो करनी होती है। कहीं पर जो अगर आप एक दिन के लिए जाते हैं तो उसकी प्लानिंग डिफरेंट होती है। अगर आपने महीने के लिए जाना है और अल्लाह के करम से अगर आपने हज पर अगर आपने 15 दिन के लिए जाना है, हफ्ते के लिए जाना है, 15 दिन ही वैसे मिनिमम है मेरा, और अगर आपने 30 दिन के लिए जाना है, 40 दिन के लिए जाना है, तो उसके हवाले से आपकी प्लानिंग डिफरेंट होती है। लेकिन अब फिर भी ये है कि 40 दिन के बाद हमने वो जो खैर वो और बात है कि कोई वापस दिली तौर पर आता है कि नहीं आता। लेकिन ये जो है कि एक हमेशगी की ज़िंदगी, हमेशगी का प्रोसेस है, तो तवज्जो तो उस पर करनी ना। ज़िंदगी जो है हमारे पास 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, 2 साल, 200 साल, 1000 साल, ये हमारी अगर ज़िंदगी है, लेकिन आगे जो है जो हमेशगी की ज़िंदगी है तवज्जो तो उस पर करनी है, और नीयत तो हमारी वो होनी चाहिए और अमल उसकी तरह उसके लिए होना चाहिए। तो जो आगे जो है जो अल्लाह ताला जो हमेशा से हमेशा रहेगा, और वो आगे जन्नत की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर अल्लाह के करम से हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो तवज्जो तो उस पर करनी चाहिए। बाकी दुनिया आती है तो, लेकिन नीयत हमारी आखिरत की होनी चाहिए। ठीक है, वो काम करना है और आपने इस तरह अच्छे तरीके से ये लेक्चर्स लेने हैं, टेस्ट देना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह ताला आपने एडमिशन लेना है, और फिर अच्छा आपने बिज़नेस करना है, जॉब करनी है, और माँ बाप को जो है फिर खुशनुदी हासिल करनी है, उन पर जो भी आपने इतनी मेहनतें, तो आगे जो है माँ बाप की खिदमत जो है अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, तो आपने बहुत ज़्यादा खिदमत करनी है। माँ बाप से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं होता। तो अगर वो अल्लाह के करम से अगर वो माँ बाप जो है अगर आपको हज उम्रा करवा भी रहे हैं, लेकिन वो उम्रा जो है वो फ़र्ज़ कब होगा, तो लेकिन जब आप अल्लाह ताला आपको दे तो अपने माँ बाप को आप हज उम्रा करवाएँ। ठीक है, और उनको जो है वो उनको आसानी जो है दें, अल्लाह ताला करम करे। बात हो रही अपन मेरे लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो तवज्जो जो है वो उसकी तरफ ही होनी चाहिए जो हमेशगी की ज़िंदगी है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली है, तवज्जो उस पर होनी चाहिए। दुनिया पे तवज्जो नहीं करनी, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही, तो दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं, हमेशगी की ज़िंदगी की तरफ तवज्जो करनी है, जन्नत की तरफ तवज्जो करनी है। अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला कि वहाँ से ही हम आए हैं, अल्लाह की तरफ ही हमने वापस जाना है। तो अल्लाह के करम से वो जन्नत में अल्लाह ताला फिर वो ज़ाहिरन जो है वो देखने की तौफीक भी देगा इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला फिर फरमाएगा कि आपसे मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए राज़ी। ये जन्नत में जाके ही अल्लाह का करम होना है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, लेकिन जो जिस तरीके से कानून बताया गया उसके तहत जो है अमल भी करना है। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। डेटाबेस डिज़ाइन टेक्स्ट बुक के हवाले से जो टॉपिक तो उसके अंदर मौजूद है, लेकिन डिटेल उसके अंदर नॉलेज नहीं है। तो हम ये यूनिक नोट्स के अंदर ये डिटेल नॉलेज के तौर पर आपको बताया गया है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, तो इसलिए जो है इसको हमने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी देखना है। तो अब यूनिक नोट से डेटाबेस डिज़ाइन का टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसको डिस्कस करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और सारी दुनिया जहान के लोगों के लिए दुआ करें, हदायत की दुआ करें, और मेरे लिए भी आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी हदायत दे। हदायत का मतलब है कि हदायत पे रहना, और अल्लाह के करम से अगर है तो उस पर इस्तकामत भी। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया और डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, और इसमें आज का टॉपिक डिटेल में है ही डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस ये बोर्ड में 2019 का क्वेश्चन है। अगर आपके यूनिक नोट्स में 2019 एक ज़्यादा दफ़ा आता है तो आपको बताया हुआ है कि एक से ज़्यादा बोर्ड के क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि 2019 जो है एक ज़्यादा दफ़ा लिखा हुआ है।
ये डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब ये एक बोर्ड का क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली दूसरे बोर्ड में भी आ सकता है, जहाँ हम पंजाब बोर्ड की बात करते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, अब ये जो हमारे पास जो सेकंड फेज़ होता है वो एनालिसिस के बाद हमारे पास क्या होता है, एनालिसिस डिज़ाइन। ऑन द डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस मॉडल डैट विल सपोर्ट कंपनीज ऑपरेशन, कि कंपनी का काम कर रही है, क्या उसके मकासद है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन इज़ टू लिंक मैप द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल, जो हमने कंसेप्ट जो बनाया था, जो हमारे कंसेप्ट जिसकी बिना पर हमने काम करना है, जो रिक्वायरमेंट्स हमने गेट की थी उसके हवाले से फिर हम जो है इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ए पर्टिकुलर DBMS must be able to process this model. The performance of DBMS must be acceptable to all the user available in the organization. परफॉर्मेंस ज़ाहिर है यही है कि जो आपने रिक्वायरमेंट जो है गेट की है तो रिक्वायरमेंट जो है वो आप पूरी भी करें, और आपका सिस्टम जो आपने डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट किया है उसके अंदर वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हों। द डेटाबेस यूज़र्स रिक्वायर complete and up-to-date information. They also expect to access the information quickly and easily. अब जो भी यूज़र हैं जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं या कोई भी सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, या आखिरी जो 3 लाइनें हम देख रहे हैं, यही अब यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है कि वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसको मिले, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आप ये देखें, भाई अब लेक्चर्स की बात करते हैं तो लेक्चर्स भी आप क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं। अब वो इसी तरीके से ये यूनिक जो है ये ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको बहुत अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही है, और उसमें कंप्लीट लेक्चर्स, अप टू डेट लेक्चर्स, और साथ ही फिर जो है अब आपको साथ ये आपको पता चलता है कि ये टॉपिक वाइज आपको बताए जा रहे हैं, और जो आपको लेक्चर के नंबर भी साथ दिखाए जा रहे हैं, तो आप अपने टॉपिक तक जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है। दे ऑल्सो एक्सपेक्ट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन क्विकली एंड ईजिली। तो आखिरी 3 लाइनें ही अब यूज़र्स की मेन रिक्वायरमेंट है कि अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो पहले भी थी, अप टू डेट भी थी, लेकिन अब रिस्पॉन्स जो है, एफिशिएंसी जो है वो भी अब रिक्वायर है। तो जब सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर जब सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं तो उसके अंदर अब प्रोग्रामिंग नहीं, सिर्फ अब उससे गुजारा नहीं होगा, उससे गुजारा नहीं होता, बल्कि एफिशिएंट प्रोग्रामिंग, क्योंकि रिस्पॉन्स भी फास्ट। सिर्फ ये नहीं कि अब आप आंसर जो आउटपुट आपको मिल जाए, रिस्पॉन्स भी फास्ट होना चाहिए। फॉलोइंग आर डिफरेंट फेजेस ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस। प्लानिंग, अब प्लानिंग जो है मैंने आपको कहा है कि ये टेक्स्ट बुक के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर गिवन नहीं है, तो इसलिए आपको यूनिक नोट्स में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया गया है। द प्लानिंग स्टार्ट्स व्हेन ए कस्टमर रिक्वेस्ट टू डेवलप ए डेटाबेस सिस्टम। प्लानिंग उस टाइम स्टार्ट होती है जब एक कस्टमर क्लाइंट जो है एक डेटाबेस सिस्टम जो है बनाने की रिक्वेस्ट करता है कि या तो डेटाबेस सिस्टम बना हुआ है उसमें वो रिक्वायरमेंट्स जो पूरी नहीं हो रही, या वो डेटाबेस सिस्टम ऐसा है ही नहीं, सिस्टम जो है मैनुअल था तो वो कंप्यूटराइज करना चाह रहा है, तो इसके लिए फिर वो प्लानिंग उस टाइम स्टार्ट होती है जब कस्टमर रिक्वेस्ट प्लेस करता है टू डेवलप ए डेटाबेस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। इन दिस स्टेप ए बेसिक एनालिसिस ऑफ करंट डाटा इज़ कैरिड आउट। इसमें क्या होगा, पहले एनालिसिस किया जाएगा जो भी करंट डाटा, करंट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एंड स्केड्यूल एंड प्लान फॉर प्रोवाइडिंग ए डेटाबेस सिस्टम इज़ मैनेजमेंट सिस्टम इज़ मेड। उसके बाद एक स्केड्यूल, एक प्लान बनाया जाता है कि नया जो डेटाबेस सिस्टम जो है वो कितने अरसे में बनाया जाएगा, क्या क्या उसके अंदर रिक्वायरमेंट होंगी, क्या रिक्वायरमेंट उसके अंदर पूरी की जाएंगी। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द टाइम लिमिट्स फॉर द कम्प्लीशन ऑफ द सिस्टम, कि जी कितने अरसे में ये सिस्टम जो है ये कंप्लीट होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसके अंदर जो है वो प्लानिंग के अंदर बताई जाती हैं। उसके ये देखें, ये हम डायग्राम हम देख रहे हैं, डायग्राम ये डायग्राम है, इसको हम डिटेल में हम देखते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, प्लानिंग, एनालिसिस, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और डेटाबेस रिपोजिटरीज। इसके अंदर प्लानिंग जो है ये हमने ये स्टेप फेस कर लिया है, अब आगे इस चलते हैं, और वो है सेकंड जो है हमारे पास एनालिसिस। द एनालिसिस फेज इज़ यूज्ड टू स्टडी दी करंट सिस्टम इन डिटेल। अब वो जो करंट सिस्टम जो भी था, मैनुअल था, कंप्यूटराइज था, वो कैसे वर्क कर रहा है, क्या उसकी वर्किंग है। अब जब वर्किंग हमें पता चलेगी तो हमें ये पता चलेगा कि उसकी कोई लिमिटेशंस हैं,
कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो हम रिक्वायर कर रहे हैं लेकिन वो सिस्टम वो रिक्वायरमेंट जो है पूरी नहीं कर रहा। द एनालिसिस फेज इज़ यूज्ड टू स्टडी द करंट सिस्टम इन डिटेल। एट दिस स्टेप डाटा रिक्वायरमेंट्स आर एनालाइज, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इनको एनालाइज किया जाएगा। इट आइडेंटिफाइज हाउ द करंट सिस्टम, जो भी करंट सिस्टम था, मैनुअल था, कंप्यूटराइज था, वो कैसे वर्क कर रहा है, एंड वेयर द इम्प्रूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड, और कहाँ कहाँ जो है वो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मौजूद नहीं हैं, तो वो हमने प्रोवाइड करने नए सिस्टम के अंदर या सिस्टम को हमने अमेंड करना है। इट इंक्लूड्स अ डिटेल स्टडी ऑफ वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन दिस सिस्टम। ए प्रिलिमिनरी मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ एंटिटीज़ एंड रिलेशनशिप इज़ डेवलप्ड। प्रीलिमिनरी मॉडल क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि एंटिटीज़ ग्रुप ऑफ डाटा क्या होगा और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, जिससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर मेन ये एंटिटीज़ हैं सिस्टम के अंदर, और क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और ये एंटिटीज़ आपस में कैसे रिलेट है, किस बुनियाद पर एक ज़्यादा तरीक़ों से रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन कौन सी रिलेशनशिप को कंसिडर किया गया है। तो एनालिसिस फेज़ के अंदर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। डेटाबेस फिर हम उस बुनियाद पर जब हमें रिक्वायरमेंट का पता चल जाता है, पुराना सिस्टम जो चल रहा था उसमें उसकी वीकनेसेस का पता चल गया, लिमिटेशंस का पता चल गया, तो फिर हम नया सिस्टम जो है वो अब डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। वो है डेटाबेस डिज़ाइन। द प्रोसेस ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, ये आगे टेक्स्ट बुक के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, लेकिन इसको क्योंकि हम डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए इसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। इन दिस स्टेप ए लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस इज़ प्रिपेयर्ड। अब लॉजिकल डिज़ाइन क्या है? ऑफ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस डेटाबेस व्यूज़। डाटा के किस तरीके से डाटा एंटर किया जाएगा, डाटा कैसे गेट किया जाएगा, डाटा ट्रांजैक्शन कैसे मूवमेंट होगी, रिलेशंस क्या होंगे और उनके आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, रिलेशंस का, टेबल्स का, डाटा इंटेग्रिटी के डिफरेंट रूल्स अप्लाई करेंगे जिसकी बुनियाद पर डाटा एंटर किया जाएगा। क्या इसके वैलिडेशन रूल्स हैं, वैलिडेशन चेक हैं, कौन सा डाटा वैलिड है तो उसको सिस्टम का पार्ट बनाया जाएगा, अगर इनवैलिड डाटा है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड किया जाएगा, सिस्टम का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डेटाबेस आर आल्सो आइडेंटिफाइड। लॉजिकल डिज़ाइन प्रोवाइड्स वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉर डेटाबेस। ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ लॉजिकल डिज़ाइन कंसेप्चुअल मॉडल जो है वो क्रिएट किया जाता है वो बेस्ड ऑन द नीड्स असेसमेंट परफॉर्म्ड इन स्टेज 1 में जो हमने किया था। ए कंसेप्चुअल मॉडल इज़ टिपिकली एन एंटिटी डायग्राम, ER डायग्राम दैट शोज़। अब कंसेप्चुअल डाटा मॉडल में क्या होता है कि वही हमने टेबल्स को, रिलेशन को आइडेंटिफाई करना, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं फील्ड्स हैं आइडेंटिफाई करना, उसमें मेन फील्ड कौन सी है उसको आइडेंटिफाई करना, और ये टेबल जो रिलेशन हैं आपस में रिलेट कैसे हैं, इसको फिर हम एक डायग्राम के तौर पर ये ER डायग्राम में हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। टेबल स्केच इन दी ER डायग्राम, उसको फिर नॉर्मलाइज़ किया जाता है। नॉर्मलाइज़ ये टॉपिक हमने देखना है डिटेल में। नॉर्मलाइज़ का मतलब है कि अब हम उसमें डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करते हैं जिससे अगर ये डिज़ाइनिंग के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशंस हैं, उसको रिमूव किया जाएगा। यानी हमने डिज़ाइनिंग जो की है, टेबल्स जो डिज़ाइन किए हैं, कौन कौन सी एंटिटीज़ होंगी, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़, कॉलम्स क्या होंगे, फील्ड्स क्या होंगे, तो उसके डिज़ाइनिंग के बाद अभी तो हमने टूल इस्तेमाल करके, कंप्यूटर ऑन करके इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू नहीं किया, जिसको आप डेवलपमेंट कोडिंग कहते हैं। नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है कि वो जो डेटाबेस हमने स्केच बनाया है उसमें कोई स्केच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर स्केच में प्रॉब्लम है तो उसको रिमूव करना, इसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस रिजॉल्व्स एनी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना, रिजॉल्व करना, इसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। सो डैट डाटा कैन बी एक्सेस क्विकली एंड एफिशिएंटली। ये डिटेल में हमने देखना है। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में ये चीज़ जो है ये हम करेंगे, स्केच बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सॉल्व किया जाएगा। ये लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में किया जाता है। अब फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन का मतलब ये है कि अब हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करके, अब हमने फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन का मतलब ये है कि डाटा कहाँ कहाँ पे स्टोर करना है
और उसमें डाटा की जो फास्ट एक्सेस है वो कैसे हो सकती है, ठीक है। अगर हमें कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायर है तो वो हम देखेंगे। फिज़िकल डिज़ाइन इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, ये लास्ट स्टेज है, उसके बाद हमने इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, डिज़ाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लॉजिकल डाटा डिज़ाइन के बाद फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन का प्रोसेस होता है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ टू इम्प्लीमेंट द डेटाबेस एज अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। ऑब्जेक्टिव क्या है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन का, ये भी डिटेल में 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, अगले लेक्चर्स में आएंगे। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन किसे कहते हैं, फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन किसे कहते हैं, ये अगले 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, इसको मज़ीद डिटेल में हमने देखना है। अब फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन का मतलब क्या है कि हम डेटाबेस को इम्प्लीमेंट कर दें, जो रिकॉर्ड्स हमने सेव करने सेव कर देंगे, एंटर करेंगे, कहाँ पर इसको सेव किया जाएगा, सर्वर्स के हवाले से, फिर उसके डाटा को एक्सेस कैसे किया जाएगा, एक जगह से किया जाएगा, मल्टीपल यूज़र कैसे इसको एक्सेस करेंगे, फाइल्स हम बनाएंगे इंडेक्सेस के किस तरीके से डाटा की एक्सेस फास्ट हो जाए। द फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन स्टेज हैज़ ओनली वन पर्पस, टू मैक्सिमाइज डेटाबेस एफिशिएंसी, यानी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर से बेटर और एफिशिएंसी जो है वो हम इम्प्रूव करनी है, यही इसका मेन पर्पज़ है। दिस मीन्स फाइंडिंग वेज टू स्पीड अप द परफॉर्मेंस ऑफ द RDBMS, मैनिपुलेटिंग सर्टेन डेटाबेस डिज़ाइन एलिमेंट्स, मैनिपुलेट करना डिफरेंट, जो इसके आगे हम देखेंगे फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में, कैन स्पीड अप द 2 स्लोएस्ट ऑपरेशन इन RDBMS। अब ये जो है जो मेन जो हमारा काम यही होता है कि डाटा को गेट करना या डाटा राइट करना, ये जो काम जो हैं ये स्पीडली हो सकें, ये मेन मकसद ही फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन का ओवरऑल ये है कि डाटा स्पीडली स्टोर किया जा सके और स्पीडली एक्सेस किया जा सके, गेट किया जा सके, और डेफिनेटली रिक्वायर्ड डाटा ही। तो ये हमारे पास फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन का ये हम काम करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी हमने आगे टॉपिक्स हमारे पास हैं, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। फिर जब हमने ये डिज़ाइनिंग कर ली, डिज़ाइनिंग के बाद होता है इम्प्लीमेंटेशन, यानी डेटाबेस हमारी बन गई है, डेवलप हो गई है, उसको फिर इसको आप टेक्निकली इंस्टॉल कहते हैं। द डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर द यूज़र, ये फिर इसको इंस्टॉल किया जाएगा। इन दिस स्टेप डेटाबेस प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स आर कोडेड एंड टेस्टेड, डेफिनेटली इसमें जो आप प्रोग्रामिंग की है, डेवलपमेंट की है, उसको कोड किया जाएगा, लिखा जाएगा। अब मज़ीद कोई चेंजेस करनी है वो की जाएंगी। टेस्टिंग जो है, जो आपने फर्स्ट ईयर में STLC के अंदर आपने पढ़ा था कि इसको टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है। अब इंस्टॉल करने के भी आपने डिफरेंट जो है वो मेथड्स पढ़े थे कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, जो आपने फ़र्स्ट ईयर के अंदर स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट ईयर के अंदर STLC का टॉपिक जो है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आप अगली डिग्री के अंदर आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कंप्लीट डेटाबेस करना है, पार्ट वाइज करना है, फेज़ वाइज करना है, डिपार्टमेंट वाइज करना है, तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि डेटाबेस को इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाएगा। डेटाबेस डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेनिंग मैनुअल्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड। देखें, जो भी अगर हम कोई हार्डवेयर परचेज़ करते हैं उसके साथ एक मैनुअल होता है ना, मैनुअल का मतलब क्या होता है, हाउ टू ऑपरेट दैट हार्डवेयर, कैसे इसकी एफिशिएंसी जो है, लाइव जो है वर्किंग जो है, लाइव इसकी इंक्रीज़ रहेगी और आपको ज़्यादा अरसे तक इसको बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी डेटाबेस में भी ऐसे ही है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, ट्रेनिंग मैनुअल्स बनाए जाते हैं, यूज़र्स की ट्रेनिंग भी इसमें शामिल है, मैनुअल्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, बुक्स हैं, सपोज आप इसको कहते हैं, उसको प्रिपेयर किया जाएगा। यूज़र्स ऑफ द डेटाबेस आर ट्रेंड, जो यूज़र्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस भी हो सकते हैं। अब ये देखें ना कि कोई यूज़र जो है वो मैनुअल सिस्टम को मैनुअल ऑपरेट कर रहा था, अब कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया, डेटाबेस सिस्टम आ गया, तो अब वो जो मैनुअल वर्किंग जो है वो कंप्यूटर की मदद से कैसे करेगा, कमांड्स कहाँ अवेलेबल हैं, मेन्यूज़ क्या हैं। मैनुअल में पेन की मदद से लिख रहा था, अब यहाँ पे आ गया कीबोर्ड, अब जो है वहाँ पे बात वो कर रहा था, पेजेस पे खुद लिखता था, यहाँ पे वो प्रिंट आउट्स आ गए, स्क्रीन्स पे उसकी आउटपुट मिल रही हैं। तो ये हमारे पास कीबोर्ड मॉनिटर, अब यहाँ पे इसकी स्विचिंग हो गई है, तो कैसे इसको चलाएगा, कैसे ऑपरेट करेगा, तो ट्रेनिंग की जाती है।
Database is installed on the computer system and data is transferred to it. Database को इंस्टॉल किया जाता है एक सर्वर पे, एक ज़्यादा सर्वर्स पे, और डाटा को फिर उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। जो पहले से सिस्टम के अंदर मौजूद थे उसको स्टोर करना, या मज़ीद अब डाटा यूज़र से कैसे गेट किया जाएगा और फिर उसको स्टोर किया जाएगा। आफ्टर दिस स्टेज यूज़र स्टार्ट यूजिंग द डेटाबेस, फिर इसके बाद जो है यूज़र्स डेटाबेस को यूज़ करना शुरू कर देता है। द इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर अ सर्वर, इसमें कोई सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक सर्वर है, एक ज़्यादा सर्वर है, नेटवर्क आ गया, नेटवर्क के अंदर हार्डवेयर क्या क्या रिक्वायर है, कैसे नेटवर्क में डिफरेंट सर्वर्स को जोड़ा जाएगा। इट मे ऑल्सो रिक्वायर नेटवर्क हार्डवेयर इफ़ द डेटाबेस इज़ टू बी एक्सेस एट मल्टीपल लोकेशन, जब एक ज़्यादा लोकेशंस हैं तो उसको सर्वर्स को कैसे एक्सेस किया जाएगा। और जब सर्वर्स की बात करते हैं तो उसमें भी हमें फास्ट रिस्पॉन्स ही चाहिए, ठीक है। फिर डेटाबेस लास्ट जो है वो डेटाबेस रिपोजिटरीज। थ्रू आउट द डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस एन नंबर ऑफ लिस्ट, डिफरेंट लिस्ट बनाई जाती हैं, स्पेसिफिकेशन शीट्स बनाई जाती हैं, डायग्राम्स बनाई जाती हैं, आर क्रिएटेड टू रिकॉर्ड वेरियस एस्पेक्ट्स, डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ द डेटाबेस डिज़ाइन। दीज आर नाउ गैदर्ड इनटू अ सेंट्रल कलेक्शन और रिपोजिटरी। ये जो भी हमने वर्किंग की थी, डिज़ाइनिंग की थी, इसको एक जगह पे हम इसको कोई स्टोर करेंगे, गैदर करेंगे। दीज आर नाउ गैदर्ड इनटू अ सेंट्रल कलेक्शन और रिपोजिटरी। The database design repository usually consists of the following sets of document। database design की repository में normally ये following documents जो हैं शामिल हैं, और भी हो सकते हैं। वो क्या है? फाइनल रिलेशंस, क्योंकि डेफिनेटली जब भी, अब हम ये नहीं कह रहे कि जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डेटाबेस डिज़ाइन कर लिया और अल्लाह के करम से उसको हम इम्प्लीमेंट भी कर देंगे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब ये जो सॉफ्टवेयर जो है हमेशा यही रिक्वायरमेंट है, इसी के मुताबिक हम चलाते रहेंगे। रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी वक्त के साथ साथ उसमें फिर एनहेंसमेंट हो सकती है। तो अब ये जो डेटाबेस डिज़ाइन में जितनी भी हमने वर्किंग की थी, जो भी स्केचेस थे, अगर यहाँ इसको हम कहीं पे सेंट्रली स्टोर कर लेंगे तो आगे जाके फिर दोबारा इसको अमेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये स्केचेस जो हैं ये तो हमें फ़ायदा देंगे ना, कि हमारे पास मेन चीज़ें, एंटिटीज़ क्या थी, क्या वर्किंग कैसे की गई थी, तो ये तो हमें फ़ायदा देगा ना। तो इसको सेंट्रली किसी एक जगह पे हमने स्टोर करना है, तो ये इसको डेटाबेस रिपोजिटरी कहा जाता है। इसमें डॉक्यूमेंट जो शामिल है, फाइनल रिलेशंस एंड रिलेशनशिप डायग्राम्स, ये डॉक्यूमेंट्स। फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ डाटा फील्ड्स, कि एक टेबल और रिलेशन के अंदर कॉलम्स कौन से हमने डिज़ाइन किए हैं, वो उसमें स्टोर किए हैं, मैनेज किए हैं, वो रखें हैं। ये जब हम डायग्राम्स के तौर पर करेंगे, जब अमेंडमेंट्स होंगी तो हमें इसका फ़ायदा होगा ना। व्यू डायग्राम, कि किस तरीके से ये डाटा को एक्सेस किया जा रहा है, हम किस तरीके से डाटा को किस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं। टेबल स्ट्रक्चर डायग्राम, टेबल जो है कैसे हमने क्रिएट किया है, क्या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, किस तरह का डाटा मौजूद है। बिजनेस रूल्स, कि किस तरीके से हमने डाटा को इनपुट कर रहे हैं, कौन से हमारे पास वैलिडेशन रूल हैं। सपोज़ अगर हम मार्क्स की बात करते हैं, तो मार्क्स में वैलिडेशन हमारे पास रूल क्या है, कि अगर 100 मार्क्स की बात कर रहे हैं तो 0 से 100 मार्क्स हैं, ये वैलिड मार्क्स हैं। 0 से कम करेंगे ज़ाहिर है इनवैलिड है, 100 से ज़्यादा करेंगे वो भी इनवैलिड है। तो ये हमारे पास डिफरेंट रूल्स, बिजनेस रूल्स जो हैं, वैलिडेशन रूल्स और चेक्स जो हैं, ये भी हम स्टोर करेंगे तो पता चलेगा ना कि डाटा जो हमने एंटर करवा रहे हैं और वो रूल्स के हैं जिसकी बुनियाद पर डाटा एंटर हो रहा है और जिसकी बुनियाद पर डाटा एंटर नहीं किया जाएगा। अगर आप इनवैलिड डाटा एंटर कर देंगे तो इनवैलिड प्रोसेसिंग होगी और इनवैलिड ही आंसर आएगा। तो सारे बिजनेस रूल्स जो हैं वो भी डाटाबेस रिपोजिटरी के अंदर, ये सेंट्रल कलेक्शन जो हमारे पास पॉइंट है उसके अंदर स्टोर किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है और इसके बाद फिर हम अपने अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब अगला लेक्चर जो है वो, अगला टॉपिक जो है वो टेक्स्ट बुक के हवाले से मैंने पहले ही बात की थी कि अब यहाँ डायग्राम के अंदर जो हमने ये लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन देखा था, अब आगे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जो अब ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है कंसेप्चुअल लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। ये जो बात हमने की थी, ये लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है
ये भी अब लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर 3 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस काफ़ी मौजूद हैं। अब ये बोर्ड में क्वेश्चन आते भी हैं और ये हमने, लेकिन फिर भी बोर्ड में के लिए आपको यही कहा हुआ है कि पहले 3 चैप्टर्स आप कंप्लीट करेंगे, डिटेल में करेंगे, फिर आप अल्लाह के करम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेटाबेस के अंदर जो 2 में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना है वो अटैम्प्ट आप कर सकेंगे। ठीक है, तो ये अगला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। टॉपिक है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन या कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन। ये दोनों हमारे पास ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसको आपने देख लेना है। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन होगा फिर भी ये टॉपिक है, और कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन होगा फिर भी ये टॉपिक होगा। अब ये स्टार्ट में ये कोई शॉर्ट क्वेश्चन सा भी हो सकता है कि प्रोसेस ऑफ, ये हमारे पास लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। द प्रोसेस ऑफ मैपिंग या लिंकिंग द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल फ्रॉम एनालिसिस फेज से हमने इसको अब डिज़ाइन की तरफ लेके जाना है, टू स्ट्रक्चर्स की तरफ लेके जाना है, डाटा स्पेसिफिक टू दी टारगेट DBMS। और इसमें जो हम स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं वो DBMS की मदद से बनाना चाह रहे हैं। तो जो हमारा जो कंसेप्ट था, जो एनालिसिस फेज से हमने किया था, उसको अब हमने उसका स्ट्रक्चर बनाना है, डिज़ाइन करना है, और वो उसके लिए एनवायरनमेंट जो है वो DBMS है। इफ़ द टारगेट एनवायरनमेंट इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब अगर हम RDBMS में ये हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, देन द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल जो है आर लिंक्ड आर मैप्ड एसोसिएटेड टू नॉर्मलाइज रिलेशन तो हमने बनाने ही बनाने हैं, लेकिन रिलेशन भी, एंटिटीज़ भी ऐसी होनी चाहिए, डिज़ाइन आपने ऐसे करना है जिसके अंदर एरर्स भी ना हों। ठीक है, नॉर्मलाइज रिलेशन का मतलब ही यही है। नॉर्मल रिलेशन या मतलब ये है कि डिज़ाइनिंग आप करते हुए जो रिलेशंस आप बनाएंगे उसको डिज़ाइनिंग में भी एरर्स उसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट रूल्स हैं, वो हम अप्लाई करते हैं। तो डिज़ाइनिंग एंड पे भी अगर कोई एरर्स हों तो वो निकल जाते हैं। इसको नॉर्मलाइज रिलेशन कहा जाएगा। सिर्फ रिलेशन ही नहीं बनाने बल्कि नॉर्मलाइज रिलेशन बनाने हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का या कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन का, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है। आगे जो है, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ ये टॉपिक जो है ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसको ब्रीफली देखते हैं और इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब ये अगर हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की बात करते हैं तो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल या ER डायग्राम, जो अगर इसकी आउटपुट जो हमारे पास ये एक ER डायग्राम बन जाएगी, तो उसमें हमारे पास जो डिफरेंट जो स्टेप्स हम इसमें परफॉर्म करेंगे, वो पहला है जी, ये डायग्राम के हवाले से हम एंटिटीज़ जो हैं वो हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस डायग्राम में बनाएंगे। फिर रिलेशनशिप जो हो सकता है वो हम बनाएंगे। मर्जी रिलेशनशिप, ये रिलेशंस कि अगर इन केस जो है अगर कोई डुप्लीकेशन हो रही है, कुछ ऐसे रिलेशन हैं जिसके नाम सेम अगर हो रहे, वो नाम तो सेम नहीं होगा, लेकिन अगर नाम सेम है या उसके कॉलम अगर सेम है, तो फिर अलग अलग रिलेशन हम क्यों बनाएं। अगर कुछ कॉलम एक रिलेशन में है और कुछ कॉलम दूसरे में है और कॉलम्स भी कम हैं, तो हम 2 अलग अलग रिलेशन टेबल क्यों बनाएं। एक ही हम टेबल रिलेशन बना लेते हैं, उसमें वो उसके कॉलम्स भी थोड़े शामिल कर दें ताकि नंबर ऑफ रिलेशन जो हैं वो भी कम हो जाए। और फिर होगा हमारे पास ये जो हम रिलेशंस बनाए हैं उसमें अगर डिज़ाइनिंग एंड पे कोई एरर्स हैं तो उसको भी ख़त्म करना। तो ये हमारे पास जो आप ये देख लें, हमने यहाँ पे जो कंसेप्ट ER डायग्राम जो है उसके वाले से हम जो कंसेप्चुअल डायग्राम था या ER डायग्राम थी, अब उसके अंदर हम इसको जब हमने ये स्टेप से गो थ्रू किया तो क्या बन गया हमारे पास, ये लॉजिकल डाटा मॉडल या नॉर्मलाइज रिलेशन। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है और ये हमने देखा, डायग्राम को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन किया। और इसका डिटेल टॉपिक जो है कि डेटाबेस डिज़ाइन का अगर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो ये आप लाइन, ठीक है, उसमें भी शामिल कर दें। ये डायग्राम आप बनाएं और डायग्राम के बाद ये जो हर एक जो टॉपिक है इसको डिटेल में हमने डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इसको जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। ये हमारे पास ही बस आखिरी 1-2 टॉपिक डिज़ाइन के वाले से रह गए, लेकिन डेफिनेटली उसमें अभी हमारे पास
एक 4th चैप्टर भी है, वो भी हम देखते हैं अगले टॉपिक में। जब लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को डिटेल में जब हम देखेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसके किसी एक टॉपिक का चैप्टर 4 के साथ ताल्लुक़ है या नहीं है, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं और ये फिर लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।